Good morning, all student. Welcome back in our online session for Maths 2. मैं नैना गीति मैम, your Maths teacher. गणित भाग 2 में हमने ऑलरेडी 4 लेसन कंप्लीट किए हैं और 4th लेसन हुआ कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. उसके और कुछ सेशन हम लेने वाले हैं ऑन द वाइट बोर्ड विथ प्रैक्टिस to draw tangent, to draw similar triangle, etc. तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं ज्योमेट्री का. और जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, आवर फर्स्ट लेसन इज सिमिलर ट्रायंगल. सो आवर प्रैक्टिकल इज अबाउट द सिमिलर ट्रायंगल. सो नाउ start our session. For practical, you can see on the screen. Ratio of area of two similar triangles are equal to ratio of their perimeters. प्रैक्टिकल क्या है समझ लो आप कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल के जो रेशो होते हैं उनका जो रेशो आता है. सपोज इफ यू टेक टू सिमिलर ट्रायंगल एंड कैलकुलेट देयर रेशो. इफ रेशो शुड बी 1/3. अगर 1/3 आ रहा है देन तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के अगर पैरामीटर आप याद कर रहे हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, देन उनका जो रेशो लेना है उनका स्क्वायर का, पेरीमीटर का स्क्वायर का रेशो उनके रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स के आएगा. यहाँ पे स्क्वायर रहेगा है बाय मिस्टेक. सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशो ऑफ square of their perimeters. Square, sorry, write down here, square square स्क्वेयर्स ऑफ, यहाँ पे स्क्वेयर्स लिखो आप, स्क्वेयर्स ऑफ देयर पेरीमीटर्स. यहाँ पे वापस लिख देती हूँ मैं आपको समझ. स्क्वेयर्स मतलब उनके पेरीमीटर का स्क्वायर लेकर उनका रेशो निकालना है आपको. Squares, taking square on both perimeter and take a ratio. Write down here R. तो समझ में आया आपको क्या है प्रैक्टिकल. ओके, तो वही प्रैक्टिकल हमें प्रूव करके लिखना है. यहाँ पे आप एक्टिविटी के तौर पे घर पे कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ अलग रीडिंग्स लिए हैं, आप अलग रीडिंग लेकर आपका ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कीजिए. मैंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल करके दिया है. हाँ, आपको क्या क्या एप्लीकेशंस लगने वाले हैं. साहित्य, कटिंग ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, पेंसिल, इरेजर, स्केल्स एक्सेट्रा. आपको पता है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल. तो हमें सपोज यू टेक फर्स्ट ट्रायंगल एज ए ABC. वन साइड इज 2, सेकंड साइड 3 एंड थर्ड साइड 4. देन जो सिमिलर ट्रायंगल होगा सेकंड, तो उसकी जो साइड फर्स्ट ट्रायंगल की 2 साइड होगी, मेजरमेंट में 2 होगी, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड 4 लेना है आपको. जो सपोज बेस 3 होगा फर्स्ट ट्रायंगल का, तो उसका करस्पॉन्डिंग बेस सेकंड ट्रायंगल का 6 लेना है. और थर्ड साइड अगर 4 होगी तो उसकी करस्पॉन्डिंग सेकंड ट्रायंगल की साइड लेना है 8. तो रेशो आपका 1/2 आएगा.
डिपेंड्स अपन आपका रेशो 1/2 1/3 डिपेंड्स। एक सिंपल मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि आप इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और कट कर सकते हैं, तो आपको मेजरमेंट में आसानी होगी। तो क्या क्या करना है आपको एक्टिविटी, मेजर बेस एंड हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स एंड कैलकुलेट देयर एरियाज। तो पहले जो कटे हुए ट्रायंगल्स है दोनों के हमें हाइट और बेस स्केल के सहायता से मेजरमेंट कर लेनी है। उनको सेपरेट रफ पेपर पे एरिया ड्रॉ कर लेना है, मतलब एरिया निकाल लेना है। ओके, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दी है। मैंने बोथ ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल लिए, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल में लिए हैं। फिर उसके बाद आपने एरिया निकाल लिए दोनों के। एक रेशो ऑफ देयर एरियाज एंड राइट इन गिवन टेबल, उन दोनों का रेशो लिखना है और टेबल में लिखना है। सपोज ABC is the first triangle, then area of this triangle is A1. PQR is the second triangle, then area of this triangle is A2. So write down A1 upon A2. measure A1 upon A2 क्या है वो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। मेजर ऑल साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स एंड राइट इन टेबल। वापस आपको तीनों साइड्स को मेजर करना है कितनी आ रही है, क्योंकि हमें पेरीमीटर ज्ञात करनी है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू रिक्वायर्ड ऑल साइड्स ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल। तो आपको तीनों को ऐड करना है, देन यू गेट पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल। फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्रायंगल, दोनों के पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देन टेक रेशो विथ स्क्वायर, टेक द रेशो ऑफ बोथ पेरीमीटर एंड ऑब्जर्व एंड राइट ऑब्जर्वेशन। टेक रेशो ऑफ बोथ पेरीमीटर्स, टेक रेशो ऑफ बोथ पेरीमीटर विथ स्क्वायर पेरीमीटर। उनका क्या लेना है आपको, स्क्वायर लेना है। यहाँ पे स्क्वायर बढ़ रहेगा जल्दी जल्दी में, SQA टेकिंग रेशो ऑफ बोथ पेरीमीटर विथ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का पेरीमीटर का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। नाउ सी ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल ABC and this is our second triangle PQR. This is right angle triangle, both are similar triangles, so I take both the right angle triangle. You can take another triangle, acute और obtuse triangle, लेकिन आपको हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी उसमें। मैंने आपको सिंपल जाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, क्योंकि इसकी जो AB जो है वो ये जो साइड है वही उसकी हाइट होती है। PQR में PQ उसकी हाइट होगी, तो हमें आसानी होगी। सो फर्स्ट ट्रायंगल ABC, BC is a base as a 4, AB is a height as a 5 centimeter and AC as a 6. In second triangle PQR, 8 base, height 10 and another hypotenuse side is 12. Okay, रेशो अगर आप फाइंड आउट करने 5/10, 1/2, 4/8, 1/2, 6/12, 1/2, रेशो आर इक्वल से बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। तो इससे सिमिलर ट्रायंगल आपको कट करने हैं। अब पहले अभी एरिया निकाल लेते हैं, मतलब हमें हाइट चाहिए AB और BC चाहिए, मतलब 1/2 × 5 × 4 या 4 × 5। यू ऑल नो द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/2 × बेस × हाइट। फिर उसके बाद पेरीमीटर के लिए हमें तीनों को जोड़ना है। फर्स्ट ट्रायंगल में आपको एरिया का दिया है, ये पहला कॉलम है ABC ट्रायंगल के लिए है, उसका मैंने बेस लिया है, आधार यानी बेस 4 सेंटीमीटर। ये नमूना उदाहरण दिया है, यानी कि वो ऑलरेडी बुक में दिया है, आपको वो नहीं लेना है। मैंने जो दिया है वो ले, आपके मन से अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो लेना है। बेस इज 4, आधार मीन्स बेस, ऊंचाई मीन्स हाइट 5। सो एरिया A1 इज इक्वल टू 1/2 × आधार बेस × हाइट, बेस × हाइट विच इज ऑल इन सेंटीमीटर। So A1 is equal to 1/2 into base is 4 and height is 5, 4 × 5. Dividing 4 by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, you get 10. A1 is equal to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पहले ट्रायंगल का एरिया मिला है A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर सेकंड ट्रायंगल बेस इज 8 and height is 10. So A2 is equal to 1/2 into 8 into 4, 10. 2 4s are 8, 10 into 4, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है।
So for second triangle you get area 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी हम दोनों का रेशियो लेंगे A1 अपॉन A2. A1 upon A2 is equal to 10 upon 40, 0, 0 get cancel, you get 1 upon 4. So, ratio of both similar triangle ABC and PQR, you get 1 upon 4. अभी हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे दोनों के. फर्स्ट ट्रायंगल ABC, बेस आपको पता है 4 है, बाकी दोनों के मैंने मेजरमेंट कर लिए. सेकंड साइड इज 5 एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर, you know the formula of perimeter, addition of all sides. Perimeter P1 is equal to 6 plus 4 plus 5 means 6 plus 4 10 plus 5 15 centimeter. So perimeter of first triangle ABC P1 is equal to 15 centimeter. Write down here centimeter. For second triangle PQR, base is 8, second side is 10 and third side is 12. Again the formula of perimeter for second triangle is P2 is equal to 12 plus 8 plus 10. एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, तीनों की हमें एडिशन करनी है. 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30. सो यू गेट पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल P2 इज इक्वल टू 30. तो हमें अभी दोनों का रेशो लेना है, लेकिन स्क्वायर के साथ लेना है. हमें सिर्फ रेशो नहीं लेना है, उन पेरीमीटर का स्क्वायर का रेशो लेना है. सो रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर पेरीमीटर इज P1 अपॉन P2 ब्रैकेट स्क्वायर. P1 अपॉन P2 ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स P1 square upon P2 square. You write down P1 square upon P2 square or in bracket whole square. So P1 square P2 square you उनकी वैल्यू पुटअप करेंगे. 15 square upon 30 square. ओके, इसकी पेरीमीटर 30 थी और इसकी 15 थी. अभी 15 का 30 का स्क्वायर मत निकाल के बैठो आप, लंबा हो जाएगा. सो ये अगर वहाँ पे डिवाइड हो रहा है देन यू कैन डिवाइड इट. 15 1 50, 15 2 30. So after dividing you get 1 upon 2 whole bracket square. अभी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा. So after calculation ratio of their square of perimeter is 1 upon 4. Observe both last column of first area, ratio of area and ratio of perimeter, square of perimeter, which are same. Here is also 1 upon 4, here is also 1 upon 4. Then what is your conclusion? ऑब्जर्वेशन क्या हुआ फिर आपका? यू कैन से रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर्स. अगेन आई रिपीटेड हियर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर्स. राइट डाउन दिस प्रैक्टिकल इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक. अगर आपको प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं तो यू कैन टेक अनदर रजिस्टर एंड राइट डाउन इन रजिस्टर. मेरे ख्याल से प्रगति सेंटर में आपको प्रैक्टिकल बुक मिलता है, उस प्रैक्टिकल बुक में लिखा तो भी चलेगा. There are 20 internal marks for practical. Okay.